नमस्कार, स्वागत है आपका लर्न एवरीडे में। जो ये ईरान और सारा वॉर चल रहा है, उसके बीच में एक जो बड़ी घटना दब गई है, वो है पालघर में हुआ गैस लीक। पालघर ओलियम गैस लीक। ठीक। लोकेशन इसकी तारापुर, एमआईडीसी, पालघर, महाराष्ट्र। केमिकल इन्वॉल्व ओलियम, फ्यूमिंग, सल्फ्यूरिक एसिड। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है, लार्ज स्केल एवैक्यूएशन किया गया है। देखिए, पहले समझते हैं ओलियम गैस क्या है और कितनी खतरनाक है ये। ओलियम सल्फ्यूरिक एसिड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। केमिकल फॉर्मूला कोई इतना नहीं पूछेगा, लेकिन पता होना चाहिए, ये नाम जरूर पूछ सकते हैं। तो इट कैन बी अ स्टेटमेंट। हाईली corrosive and toxic fumes causes eye, skin and respiratory irritation, used in fertilizers, petrochemicals and detergents। अब पालघर में क्या क्या इंसिडेंट हुआ है। 2 मार्च की घटना है ये। डेंस वाइट फ्यूम्स स्प्रेड ड्यू टू विंड। लगभग 5 किलोमीटर रेडियस का इम्पैक्ट जोन है। 2,600 people evacuated. No confirmed fatalities. Emergency response. District disaster management plan activated. Evacuation of schools and nearby industries. Fire brigade. Containment measures deployed. Situation controlled within hours. अब इस ऐसा एक और घटना हुई थी। खैर, वैसे भोपाल की तो आपको सभी को पता ही होगी, है ना। बट विशाखापट्टनम में 2020 में हुआ था, विशाखापट्टनम गैस लीक। लोकेशन एलजी पॉलीमर्स, आंध्र प्रदेश। केमिकल वहां पे था स्टायरीन गैस। रेफ्रिजरेशन फेलियर इन स्टोरेज टैंक। 13 डेथ्स, 1000+ अफेक्टेड। काफी सारे पशु भी मरे थे। हाईलाइटेड मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स। मेजर भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। लोकेशन यूनियन कार्बाइड प्लांट, मध्य प्रदेश। केमिकल मिथाइल आइसोसाइनेट। वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर एवर। Thousands killed, long term health impact. So led to major industrial safety reforms। अब कंपेरेटिव एनालिसिस इन तीनों का कर लेते हैं। भोपाल 1984 एमआईसी मैसिव फैटेलिटीज, रेगुलेटरी ओवरऑल। वाइजैक 2020 स्टायरीन 13 गैस स्टोरेज सिस्टम फेलियर। पालघर 2026 ओलियम, नो डेथ्स, इफेक्टिव इवैक्यूएशन रिस्पॉन्स। इसकी एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चीज को याद रखिए। अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आ सकते हैं, ये सारे रेगुलेशंस बाद में आए हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के। दीज आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, केमिकल्स एक्सीडेंट रूल्स, ये इसी के अंतर्गत है। 1996 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। फिर एक एनडीएमए बनाया गया, ये जो लिखा है, और डीडीएमए भी होता है। एनडीएमए को चेयर करते हैं पीएम, डीडीएमए को चेयर करते हैं डीएम, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सो इन बेसिक जानकारियों को आपको याद रखना है। यूपीएससी रेलेवेंस जीएस पेपर 3, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी। ओके। वे फॉरवर्ड, स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑडिट्स। मतलब आपको मेंस के आंसर में इंटरव्यू में आपसे वे फॉरवर्ड से रिलेटेड कंक्लूड करना हो तो दीज आर द पॉइंट्स। स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑडिट्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड मॉक ड्रिल्स, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो ये था भाई आज का टॉपिक। अभी थोड़ा मेरा गला खराब था, इसलिए कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब फिर से रेगुलर डेली वीडियोस आएंगी। ऐसे ही देखते रहिए, समझते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरीडे।